हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ नैरो सलवार बनाने का तरीका। तो जो मैं तरीका बताऊंगी उससे आप एकदम परफेक्ट तरीके से नैरो सलवार बना सकते हैं। कॉटन फैब्रिक लिया है और कॉटन फैब्रिक को हमने डबल करके इस तरह से फोल्ड कर लिया है। कपड़े की जो लंबाई है वो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ, और जो कपड़े की चौड़ाई है, चौड़ाई जो नॉर्मल हमारी रहती है, नॉर्मल अर्ज 44 से 45 इंच वाला 42 से 45 भी रहता है, तो वो मैंने इस तरह से लिया है। ये डबल में है और ये 2 मीटर यहाँ तक हो गया है। और ये बचा हुआ फैब्रिक कितना है ये आपको दिखा देती हूँ। तो ये करीब 10 इंच के आसपास है। तो 10 में ये हमारा डबल है तो 20 हो गया है, क्योंकि ये डबल फोल्ड करके लिया हुआ है। तो ये हमारा 2.5 मीटर जो है कपड़ा इस तरह से ले लिया है। अब 2.5 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया, और एक तरफ से हमने जहाँ से खुला है उस तरफ से हमने इसको 4 फोल्ड में रखा है इस तरह से। 6 इंच के कपड़े को मैंने सिर्फ 4 फोल्ड में रखा है। तो ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ये हमारे आगे के पल्ले बोलेंगे, जिनको हम घुटने भी बोलते हैं, आगे के पल्ले या पार्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से 6 से 6.5 इंच तक आपको फोल्ड करके रखना है, और पूरे हिस्से को इस तरह से बिछा के अच्छे से रख लेंगे। अब हमने देखिए टोटल जितनी भी आपकी लेंथ है ना, सलवार की जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। फिर उसमें से आपको 8 इंच जो बेल्ट के लिए है वो निकाल देना है, और फिर हमने जितनी टोटल लेंथ बचती है वो निशान लगा लेंगे। तो मैं 37 इंच की तैयार कर रही हूँ। 37 में मैंने 3 इंच ऐड किया तो 40 हो गया। 40 में से मैंने 8 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर दिया, तो ये मेरा 32 इंच बचा है। तो 32 इंच मैंने इस तरह से लगाया। फिर मैंने 6.5 जो फोल्ड किया था उसके बाद मैंने 2 इंच, देखिए ये 2 इंच एक्स्ट्रा लगाया है। जहाँ से फोल्ड ख़त्म हो रही है वहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा। और इसके अपोजिट साइड देखिए ये 10 इंच लिया है, ये हमारा आसन है। 9 से आप 10 ले सकते हैं, तो मैंने 10 लिया है। अब 2 इंच जो हमने वहाँ लगाया है, 2 इंच यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ये 2 इंच जो है ना हमारा पोंचे के लिए है। जैसे आप 6 से 6.5 या 7 8 जितना पोंचा बनाएंगे उसमें आपने 2 इंच और ऐड करने होते हैं, जितना आप टोटल जैसे बना रहे हो उसमें। तो ये लगभग हमारा देखिए 6 से 6.5 हमने कपड़ा फोल्ड किया, 2 इंच और ले लिया, तो 8 8.5 इंच ये हमारा टोटल हो गया है। तो 6 इंच का हम पोंचा तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये 2 कली हो गई हैं हमारी, और 2 कली इसके अपोजिट निकल जाएंगी। यहाँ से ये पल्ले हो गए हैं, ये कली हो गई है, 2 कली यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 32 इंच ले लेंगे तो 2 कली हमारी यहाँ से निकल जाएंगी। तो 4 कली हमारी ये इस तरह से रेडी हो जाएंगी। अब आसन लेना है। आसन हमने देखिए वही 10 इंच लेना है जैसे हमने इस तरफ लिया था। तो 10 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला देंगे। इस तरह से 2 कली यहाँ से निकल जाएंगी। 4 कली जो है हमारी इस तरह से रेडी हो जाएंगी। अब इसको सीधा मिला लेते हैं, और आपको एक बारी अच्छे से दिखा दूंगी मैं कि किस तरह से ये निकल गई हैं और कहाँ तक हमने इनको कट करना है। देखिए चारों कली और पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। इसको थोड़ा देखिए, ये 2 कली हैं और ये 2 कली हैं और ये आगे के पार्ट हैं। अब हमने देखिए ये वाले पार्ट हैं मेन, जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ है। अब बेल्ट का कपड़ा हमने कहाँ से निकालना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार अच्छे से इसको बिछा लेती हूँ। ये जो कपड़ा बचा हुआ है ये हमारा बेल्ट का है, ये और ये वाला हिस्सा भी हमारा। आसन हमने सिर्फ यहाँ तक कट करना है। तो इस ये जो हिस्सा है ये वाला और ये वाला हमारा बेल्ट और पोंचे के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, तो उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से जहाँ तक कपड़ा फोल्ड है वहाँ पे एक छोटा सा मैंने कट लगा दिया। अब देखिए कलियों को ना मैं इनको अलग नहीं करूँगी, पल्लों के साथ ही जॉइंट रख रही हूँ, ताकि जो है जब हम सिलेंगे तो सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगा दूंगी, वो मैं आपको सिलने के टाइम में दिखाऊंगी। अब ऊपर भी इसी तरह से कट लगा दिया है जैसे नीचे एक छोटा सा कट लगा था, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारे पल्ले कहाँ तक आएंगे। तो अब ये 2 पल्ले और कलियों के साथ 2 कलियों के साथ पल्ले जुड़े हुए हैं, इनको अलग रख देंगे। अब ये 2 कली हमने निकाल के अलग कर लेनी है। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया ना वहाँ तक ही इसको कली को कट करेंगे। ये वाली सलवार एकदम परफेक्ट रहती है, ना हैवी होती है ना हल्की होती है, बहुत ही सही हमारी ये सलवार बन जाती है। 2.25 से 2.5 मीटर जो है इसमें फैब्रिक लगता है। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे पहले।
तो बेल्ट जैसे नॉर्मली आप 20 हिप के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जितनी आपकी हिप है उसमें 10 इंच और एक्स्ट्रा कर लें। तो पहले देखिए आपको ये मैं बिछा के अच्छे से दिखा देती हूँ, बेल्ट तो बाद में भी कट कर लेंगे। इसका जो तरीका है वो इस तरह से है। इसमें छोटी सी ये कान दिख रही थी, इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए 2 कली इसके साथ हो गई हैं, 2 कली ये ऊपर बिछाएंगे इस तरह से और इनको इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब नैरो ये सलवार हमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। अब इसको नैरो बनाने के लिए एक तरीका है, वो मैं बता देती हूँ। इसमें नैरो में भी आप ज़्यादा नैरो और कम नैरो बना सकते हैं, तो मैं इसमें बहुत कम नैरो बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा नैरो बनानी है तो वो भी मैं तरीका बता दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो 10 से 12 इंच तक यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, मैंने 10 इंच पे लगाया है। और इस तरह से आप बाहर से कटिंग वाली तरफ से आपको 2.5 इंच एक निशान लगाना है, 2.5 से 3 इंच का, जिससे आपकी ये सलवार यहाँ तक थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैंने 2.5 इंच पे लगाया है और नीचे पहुँचे से यहाँ तक इसको लगा लेंगे और फिर आसन तक इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा नैरो पहनना पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा नैरो भी बना सकते हैं। मैंने ये मीडियम साइज़ के लिए बनाया है, तो ये मैं मीडियम तरीके से ही बना रही हूँ। देखिए नीचे से ये हमारी नैरो हो गई है और ऊपर से ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी हो गई है। तो इस तरह से कटिंग हमारी इसकी हो चुकी है। अब जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे। अब हमने इस तरह से ये पार्ट लिया है, ये डबल में है और 26 इंच जो है इसकी लंबाई ली है। बेल्ट की जो लंबाई ले रही हूँ मैं 26 इंच ले रही हूँ और इसके मैं 2 पार्ट कट करूँगी, तो दोनों को इस तरह से रख लिया। और 8 इंच जो है इसकी चौड़ाई रहेगी। बेल्ट की जो हमने टोटल में से माइनस की थी वो 8 इंच थी, तो इस तरह से 8 इंच लेंगे और दोनों तरफ मैंने 8 इंच का निशान लगा लिया और बीच में भी इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। और जो हिप है वो 42 से 45 हिप है, तो इस तरह से इसकी जो बेल्ट बनेगी वो 52 इंच की होगी और इसमें मैंने सेंटर में कट लगा लिए थे। अब देखिए सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब ये पोंचे वाला एरिया है, ऊपर से ये हमारी जहाँ जॉइंट होनी है और ये आसन है हमारा। तो सबसे पहले हमने 2 पार्ट उठाने हैं, एक कली और एक ये पल्ले वाला पार्ट लेंगे और इन दोनों पार्ट को इस तरह से उठा के पहले सिलाई कर लेंगे। बहुत ही मैंने आसान तरीका जो है सलवार का बनाने का वो बताया है। मुझे लग रहा है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मैं और वीडियो भी लाती रहूँगी। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अब हमने इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। कली को जो है पल्ले के साथ अटैच कर लेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई इस तरह से लगा के जॉइंट करेंगे। इसको हमने नीचे तक इस तरह से सिल लिया है। अब इसको साइड रख देंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ऊपर रख के चेक करना है। कई बार जो है इसमें जॉइंट करने में गलती हो जाती है, तो पल्ले के साथ पल्ला रखेंगे और इस तरह से पलट के रख देंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले कि दोनों एक साइड के जॉइंट ना हो जाएं। तो इस तरह से दोनों को हमने जॉइंट कर लिया है। क्योंकि प्लेन कपड़े में सीधा उल्टा नहीं होता है बहुत सारे कपड़ों में, तो उसमें जो है मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस तरह से आप चेक करके इन दोनों को सिलाई कर लें। इस तरह से देखिए ये जॉइंट हो गया। अब हमने सिलाई लगानी, जैसे ये यहाँ पे जॉइंट है, सेम इसी तरह से यहाँ सिलाई दिखानी है जो हमने कट लगाए थे। तो इस तरह से आप इन पल्लों को कलियों को अलग नहीं किया था हमने, आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से जॉइंट रखा है। मैं सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे, इसको पकड़ के इस तरह से, ताकि ऐसा लगे कि हमने दोनों तरफ जो है पल्लों पे सिलाई लगा रखी है। लेकिन ये हमारा एक तरफ का पल्ला इसी तरह से जॉइंट है। देखिए सिलाई हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगा ली है। अब ये देखिए सेंटर में इस तरह से पल्ला लग रहा है और ये हमारी 2 कलियाँ हो गई हैं साइडों में। कुछ इस तरह से ये हमारा नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये नीचे का पार्ट रहेगा। अब हमने सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच करना है। जो हमने इस तरह से कट लगाए थे, दोनों पार्ट में कट लगे हुए हैं, तो सेम तरीके से इस पे भी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है।
ये वाली सिलाई ना बहुत सारे लोग लगाते भी नहीं हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये सिलाई नहीं लगाते हैं तो आप इसी तरह रख भी सकते हैं। मैंने दोनों में इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब दोनों आसन को एक साथ रखेंगे और फिर आसन की सिलाई कर देंगे। ये आसन है दोनों तरफ का और इनको खोल के रखेंगे, दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इस तरह आसन पे आसन रख के दोनों पार्ट को जो है दोनों पैरों को जॉइंट कर देंगे। ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही सही रहता है। उस इसमें जो है बेल्ट वेल्ट लगाने में बहुत आसानी रहती है और आसानी से जो है समझ भी आता है। तो आसन पे हमने डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद हमने जो है प्लेट डालनी है पीछे वाले पार्ट पे, हिप वाला इर्शन पोर्शन है उस पे। इस तरह से आसन को इस तरह खोल के रखेंगे और ये करीब आधा आधा पौना पौना इंच की इस तरह से ये मोटी प्लेट लगा देंगे। प्लेट डालने से जो है उठने बैठने में सलवार का जो फटने का डर रहता है वो फटने का डर नहीं रहता है, बहुत ही कंफर्ट रहती है। तो इस तरह से देखिए ये पीछे वाले पार्ट में हमारी प्लेट हो गई है। अब हमने आगे वाले हिस्से में प्लेट डालनी है। उससे पहले हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट पे जो है जॉइंट हमारा लगना है। तो ये दो पार्ट हैं तो इसको जो है जॉइंट कर लेंगे। पहले एक तरफ से जॉइंट करेंगे। मैं खुली बेल्ट जो है सलवार के साथ अटैच करना बताऊंगी। ये बहुत आसान तरीका है, इससे बिगनर्स जो हैं बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इस तरह से बेल्ट को पहले जॉइंट कर लिया, डबल स्टिच लगाया और फिर हमने जो बेल्ट में कट लगाए थे ना वो देख लेंगे, सेंटर के कट लगे हुए हैं। यहाँ तक हमने जो है प्लेटें डालनी हैं। तो पहले हमने सलवार को रख लिया है आसन पे इस तरह से। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है हमारा, इसको खोल के रख देती हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। इस तरह से जो सेंटर वाला पीछे का सेंटर है वहाँ पे रखेंगे और ये कट जहाँ तक लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये कट है, यहाँ मैं एक निशान लगा देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ तक हमने सिर्फ जो है प्लेट डालनी है। अब सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। आसन पीछे वाला आसन से पीछे वाले बेल्ट के आसन से मिलाया है सलवार के आसन को और इस तरह से ये दोनों तरफ के जहाँ तक हाफ तक के जो हमारे कट है ना वहाँ तक इस तरह निशान लगा लिया है। अब आगे से सलवार को पकड़ेंगे इस तरह से और फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। आगे से 1.5 से 2 इंच आप इस तरह से प्लेन कपड़ा छोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। करीब 1.5 से 2 इंच का जो है जो बेल्ट हमारी जो प्लेटें हैं वो 1.5 से 2 इंच की हैं। मोटी मोटी इस तरह से प्लेटें मैं लगा रही हूँ और बिल्कुल इक्वल हमने इस तरह से प्लेटों को लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब बिगनर्स हैं तो हाथ से भी आप लगा के पहले जो सुई धागा है उससे हाथ से आप इस तरह से ये प्लेटें डाल लें और फिर आप बेल्ट जॉइंट कर सकते हैं। अगर आप लगा सकते हैं परफेक्ट तरीके से तो इस तरीके से आप हाथ से जो है मशीन से जो है इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारी लगभग प्लेटें जो हैं लग के तैयार हो गई हैं, बिल्कुल इक्वल आ रही हैं तो एकदम सुंदर सी नज़र आ रही हैं। अब हमारा जो हमारा निशान था ना वो आ गया है। अब हमने चेक करना है कि ये निशान हमारा लगभग परफेक्ट है या कुछ कम ज़्यादा है। तो हमने बेल्ट को उठाना है और खोल के इस तरह से आगे से इस तरह से पकड़ के और बेल्ट को चेक करेंगे कि ये हाफ तो हमारा यहाँ तक आ रहा है और निशान जो है थोड़ा पीछे रह गया है। तो एक प्लेट हमारी और आ जाएगी इस तरह से। एक प्लेट और डाल दी है। अब फिर से आप एक बार चेक कर लें कि आपकी जो प्लेटें हैं वो परफेक्ट डली हैं या कम ज़्यादा हैं। तो फिर से हमने इस तरह से बेल्ट को रखना है और निशान देखिए बिल्कुल लगभग बराबर आ रहा है और आसन जो पीछे वाला है वो बराबर है कि नहीं। तो बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क है, आधा इंच का भी नहीं है लगभग। तो ये अगर आप देखिए इस तरह से फ़र्क है वो बाद में आप जब बेल्ट लगाएंगे तो छोटी सी प्लेट आप एक और लगा दें तो वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ से भी हमने सेम प्लेटें डालनी हैं तो सेम उसी तरह से आगे से थोड़ा 1.5 से 2 इंच का कपड़ा प्लेन छोड़ना है और इस तरह से धीरे धीरे प्लेटें जो है बराबर बराबर डालते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है।
दोनों तरफ की हमारी प्लेटें डल के कंप्लीट हो गई हैं और निशान तक हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब देखिए बेल्ट को हमने रख के चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है लगभग। और अब हमने जो है सलवार के ऊपर बेल्ट को रखा है और इस तरह से लगाना स्टार्ट कर दिया है। प्लेटों का नीचे ध्यान रखना है कि कहीं पे एक्स्ट्रा चुनट ना आ जाए प्लेटों में, तो भी बिल्कुल सीधी सीधी प्लेटें रखी हों और उसके ऊपर इस तरह से बेल्ट रखनी है और फिर इसको सिलाई को हमने लगा लेना है। बेल्ट हमारी देखिए यहाँ तक हाफ तक लग गई है और इसी तरह से पूरी हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है बेल्ट लगा के। इस पे आप चाहें तो डबल सिलाई कर लें या इस तरह से देखिए बेल्ट हमारी बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। इस पे आप एक ऊपर से सिलाई लगा दें या नीचे ही आप डबल सिलाई कर लें और ऊपर से इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे तो बहुत ही सही रहती है ये और दिखने में भी अच्छी दिखती है। तो इस तरह मार्जिन को ऊपर रखा है मैंने और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमने नेफा तैयार करना है तो दोनों हिस्सों को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए ऊपर से 1.5 इंच का कपड़ा आपने यहाँ से छोड़ना है और डबल सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ये आसन हमारा आगे वाला स्टिच हो गया है तो यहाँ पे भी आपने डबल सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक 1.5 इंच का जो कपड़ा छोड़ा है उसको हम इस तरह से नाड़ा डालने के लिए जो बनाते हैं, इस तरह से ये हमने नाड़ा डालने के लिए यहाँ पे जगह हिस्सा जो बनाते हैं वो बन गया है और इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। अब इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से, हमारे यहाँ नॉर्मली इसको चिड़ियाँ बोलते हैं और नेफे में चिड़ियाँ बनाना मीन्स यहाँ पे जो नाड़ा डालने की जगह होती है उसको बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखिए इस तरह से नेफा हमारा रेडी हो गया है। नेफा करीब हमारा 1.5 इंच का जो है फ़ोल्ड होता है। इससे नाड़ा डालने में बहुत ही आसानी रहती है। इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हमने टोटल सलवार में 3 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया था लेंथ, तो उसमें करीब ये 1.5 इंच हमारा इस तरह से फ़ोल्ड हो जाता है और 1.5 इंच का हिस्सा हमारा नीचे पोंचा बनाने में, बेल्ट वाला हिस्सा और सलवार को जो हम जॉइंट करते हैं उसमें चला जाता है। तो लगभग हमारा जो साइज़ रहता है वो परफेक्ट बनता है। इस तरह से ऊपर का हिस्सा हमारा रेडी हो गया है। अब पोंचे तैयार करने हैं तो देखिए सीधा करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर हमारी इस तरह से ऊपर से सलवार बनी है। पोंचे मैंने रेडी कर लिए हैं। पोंचे की जो सिलाई है वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, लंबी बहुत हो जाती वीडियो तो इसलिए मैंने जो है पोंचे की वीडियो नहीं बनाई है। तो 6.5 इंच की मोहरी तैयार करेंगे, वो निशान लगा लिया मैंने 6.5 इंच पे और इस तरह से आगे तक इस निशान को बढ़ा के सिलाई लगा देंगे। दोनों मोहरी पे इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, उससे पहले हम निशान लगा देते हैं। तो 6.5 इंच की दोनों तरफ इस तरह निशान लगाई है मैंने मोहरी की और फिर इसको इस तरह से तिरछा मिलाते हुए पोंचे की शेप डाल देंगे। दोनों तरफ अब हमने सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेना है। दोनों हिस्सों को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। आसन से आसन मिल जाएगा। इस तरह से बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है और इस तरह नीचे तक अब हमने मोहरी को कंप्लीट कर लिया है। पोंचे पे आते आते आपने डबल से ट्रिपल सिलाई लगानी है और इस तरह से आपकी सलवार जो है रेडी हो गई। तो ये हमारी नैरो सलवार रेडी हो गई है। पोंचे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए सलवार हमारी रेडी हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सलवार के और भी तरीके जानना चाहते हैं तो मैं आने वाले टाइम में जो है और वीडियो भी आपके साथ अपलोड करूँगी, शेयर कर दूँगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।